इस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा जो मूल उद्देश्य है, जो आज हम अररिया जिला में आए हैं। अररिया जिला में विभिन्न पंचायत में भ्रमण करके जनसंवाद करते हुए ऋणी परिवार से मिल करके उनकी दुखड़ा, उनकी दर्द और पीड़ा को बयां करने के लिए और सरकार तक संवाद के जरिए आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लोन माफी आंदोलन का मेरा मूल उद्देश्य जो ऋणी परिवार है, आर्थिक रूप से तंग तबाह है, आर्थिक रूप से दबे कुचले हैं, जिन परिवार के हालात बहुत ही नाजुक स्थिति में है और सक्षम है ऋण की चुकता करने में, ऐसे परिवार का सरकार लोन माफ़ करे, कर्ज माफ़ करने का काम करे, ऐसे परिवार को राहत देने का काम करे। इसी उद्देश्य से हम संपूर्ण बिहार सहित संपूर्ण भारत में लोन माफ़ी आंदोलन चला रहे हैं। लोन माफ़ी आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई, विगत 7 महीना पूर्व आंदोलन शुरुआत की, लेकिन इस आंदोलन का अनुकरण झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश भी, तमिलनाडु से सिक्किम तक ये अनुकरण किया गया है और हर जगह यह मुहिम जोर शोर से चल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं, जब हजारों करोड़ जो उद्योगपति लोन लेते हैं, अमीर लोग लोन ले रहे हैं, लाखों में करोड़ में जो लोन ले रहे हैं, आप देख रहे हैं एक से एक उद्योगपति 5,000 करोड़, कोई 10,000, कोई 20,000, 25,000 करोड़, वह अगर लोन की राशि नहीं चुकाता है तो हमारे भारत सरकार के रहनुमा एक दुल्हा के तरह उसको प्लेन का टिकट, प्लेन बुक करके विदेश भेज देते हैं और विदेश में वो अपना मनोरंजन करते रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक गरीब मध्यम परिवार जिसके ऊपर 2,000, 4,000, 5,000 रुपया कर्ज रहता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको गाली गलौज दिया जाता है, उसको घर से बेदखल किया जाता है, उसके घर के सामान लेकर के भाग जाते हैं, कभी उसके माल मवेशी को खोल लिया जाता है, कभी उसको इस रूप में प्रताड़ित किया जाता है जो कई परिवार अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी इस मुल्क में, इस भारत में, आज़ाद भारत में दोहरी नीति, अमीरों के लिए अलग नीति, गरीबों के लिए अलग नीति, ये कतई उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। इसको सरकार संज्ञान में ले। सर, आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महिला लोन लिए हैं क्या वो कंपनी को लौटाएं? हम ये चाहते हैं, कंपनी को लौटाना हम चाहते हैं, लेकिन कंपनी को भी यह समझना होगा, जो गरीब आदमी को अगर 25,000, 50,000 रुपया लोन दिए हैं और उन किसी परिस्थितिवश वो लोन लौटा रहा है, लेकिन अगर उसके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, परिवार में किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी की मृत्यु हो गया, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति की वजह से वह अगर 2 महीना, 1 महीना लोन की राशि लौटाने में और सक्षम साबित हो रहा है तो उस पर इंसानियत दिखाना चाहिए, मानवता दिखाना चाहिए। आपने सोशल मीडिया के जरिए कई बार देखा होगा, जो परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाता है, वहाँ लाश पड़ा हुआ है, परिवार के लोग चिंता शोक में डूबा हुआ है, रो रो के बेहाल है, कोई लोग कफन का इंतजाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, अन्य अधिकारी उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं जब तक हमारा किस्ती नहीं दोगे हम लाश उठाने नहीं देंगे, दाह संस्कार करने नहीं देंगे। ये जो मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति है, ये कहीं से भी बर्दाश्त योग्य नहीं है और न ही नियम संगत है। हम तो आपके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और बिहार सरकार और भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दे रखी है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, उसका वो पालन कर रहा है? कहीं से पालन नहीं कर, उसका धज्जी उड़ा रहे हैं। उसकी गाइडलाइन है जो सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ऋणी परिवार के यहाँ जाना है, ऋण की वसूली करना है, लेकिन रात को 10 बजे दस्तक देते हैं, 12 बजे दस्तक देते हैं, 11 बजे दस्तक देते हैं। माँ बहन सोना चाहते हैं, जिस रूम में सोते हैं, बेड पर सोते हैं, वहां जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं जब तक नहीं देंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। ये कहीं से नहीं। लोन माफी आंदोलन विगत 7 महीने में किन किन जिलों में सरकार कर रही है? लोन माफी आंदोलन बिहार के 38 जिला में यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन इस रूप में फैलती जा रही है जो देश के 14 स्टेट में यह आंदोलन फैल चुका है। क्या सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंची है? सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंची है।
सरकार ने इसका संज्ञान में भी लिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश जी ने घोषणा भी की है, जो छात्र जो हम लोग कर रहे हैं, जो बेरोजगार जो छात्र छात्राएं हैं, उनका शिक्षा ऋण माफ किया जाए। सरकार ने इसे स्वीकार किया है। सरकार की हम आपको अखबार कटिंग भी दिखाएंगे। बिहार में लोन स्पष्ट माफी तौर पर आंदोलन कहा से है, कितने लोग जुड़ चुके हैं अब तक में सर? लोन माफी आंदोलन से 10 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। उनको क्या फायदा हुआ 7 महीने में जुड़ने से? 7 महीना में जो जुड़ने से हम फायदा देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ये आंदोलन चला है, जनचेतना, जनसंवाद और लोकतांत्रिक जो कार्यक्रम चला है, इस कार्यक्रम के जरिए ऋणी परिवार में जागरूकता आई है, उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी मिला है और ऋणी परिवार के अधिकार के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनी के भी अधिकार की जानकारी मिला है। सर, इसके चलते वो कहाँ उल्लंघन रेखा लंघ रहा है, कहाँ इस बॉर्डर को पार कर रहा है, सीधे तौर पर पकड़ रहा है, उनके साथ अत्याचार कम हुआ है। सर, आप बैनर में लिखे हैं स्लोगन, जिंदगी से सबको हमदर्दी है, ग्रुप लोन सिरदर्दी है। जरा ये बताइए हमें, जितने भी महिलाएं ग्रुप लोन लेती है वो छोटी मोटी दुकान चला के अपनी जीविका चलाती है, अगर ग्रुप लोन वो नहीं लेगी तो अपना जीविका कैसे वो चलाएगी? क्योंकि जब लोन बांटना होता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, तो वो कहता है लोन ले लीजिए, उसका एजेंट सब कहता है, आप भी अगर फील्ड में जाएंगे तो पता करेंगे तो कई जगह ये सामने आया है, तो कहता है ले लीजिए, आपको लौटाना नहीं है। अगर किसी को 50,000 रुपया लोन देता है तो उसमें 5,000 का कुकर, फ्रिज है, ये वो खरीद करके भी 10,000 का रुपया, उसमें भी कमीशन एजेंट का रहता है। 10,000 रुपया में वो कमीशन मार लिया अलग। अब 40,000 रुपया है, तो इस 40,000 रुपया में अगर कोई काम धंधा करना चाहते हैं तो काम धंधा वो व्यवस्थित रूप में कर भी नहीं पाता है और किस्ती के लिए दबाव रहता है, जिसकी वजह से एक लोन को चुकता करने के लिए दूसरा लोन ले लेता है दूसरे कंपनी से। अब दूसरे लोन के जो दबाव बढ़ता है उस पर रिकवरी एजेंट का, उसके लिए वो तीसरा लोन लेता है। इसी तरह से वो लोन के मकर जाल में फंस जाता है और जो छोटे काम धंधा करना चाहता था, उद्योग करना चाहता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। यानी लोन माफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से अमीरों का लोन को माफ किया, उस तरह से गरीबों के लोन को माफ किया जाए। हमारा सीधा संवाद ये है सरकार से, जो इस देश में 22 उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया। तो जब 22 लोगों का पर इतना मेहरबान हुए जो 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए, तो संपूर्ण बिहार में लाखों जो माँ बहन किसान मजदूर लोन लिए हैं, तकरीबन 8.5 लाख करोड़ कर्ज लिया हुआ है। तो जब 22 आदमी का उतना माफ हो सकता है, तो लाखों आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, लाखों आदमी को मुख्य धारा में आने के लिए, लाखों आदमी को एक सुख और शांति की चैन की सांस लेने के लिए और एक अच्छी जिंदगी में पलवित करने के लिए कुछ लोगों का कहना यह है कि डॉक्टर अमर कुमार अपना चेहरा चमकाने के लिए लोन माफी आंदोलन का शुभारंभ किया है। ये अगर चेहरा चमकाने की बात होती तो हमारा ये आंदोलन कोई पहला आंदोलन नहीं है। इससे पहले भी हमने मृत्यु भोज छोड़ो अभियान चलाए हैं, संपूर्ण देश में चला है, बिहार में भी चला है और बिहार में तकरीबन मेरे प्रयास से 40,000 से अधिक मृत्यु भोज पर विराम लगा है। क्योंकि देखें, हम जनहित का मुद्दा है, जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, आम आवाम को इससे लाभान्वित होना है, इसलिए हमने चलाए। नशा मुक्त बिहार अभियान भी चलाए। तो हमारा उद्देश्य समाज को सशक्त बनाना है, स्वच्छ, सुंदर, खुशहाल, शिक्षित और विकसित समाज बनाना है। जिन लोगों को ये लगता है जो चेहरा चमकाने के लिए है, वही उनका हम स्वागत करते हैं। आप आइए, आप आगे रहिए, हम आपके पीछे रहेंगे। आप ही चेहरा चमका लीजिए, लेकिन कम से कम गरीब को राहत दीजिए। माइक्रो फाइनेंस जब लोन देती है तो वो किसी न किसी बिजनेस के रूप में लोन देती है। कंपनी का ऐसा कहना होता है कि मैं आपको बिजनेस के लिए लोन दे रहा हूँ, न कि कोई घरेलू यूज के लिए। लेकिन अक्सर लोग लोन लेने के बाद बिजनेस नहीं चालू करते हैं, घरेलू यूज में अपना खर्च कर लेते हैं। उसके बाद उनको लोन भरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन ऋणधारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप उसके अंदर में जाएंगे, हमने इसके लिए सर्वे कराया। तो सुपौल में वार्ड नंबर 27 और एक अमहा गाँव पड़ता है, इसके बाद एक कुम्हेट गाँव पड़ता है और घूरन, 5 गाँव को हम चिन्हित करके हमने इस पर सर्वे कराया। और सर्वे में बहुत चौंकाने वाला बात आया। चौंकाने वाली बात ये हुआ, जो आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं मिलेंगे जिनको पता भी नहीं है जो वो लोन लिए हैं, उनको आज नोटिस आ रहा है, उनको कह रहा है जो कि आपने लोन लिया है। ऐसे अगर केवल और केवल कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल को देख लिया जाए तो 50,000 से अधिक ये केस मिलेंगे आपको। ये मामला है। दूसरी बात, जिनको लोन दिया जा रहा है
उनको ये पूरी तरह से जानकारी नहीं देता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। कहता ले लीजिए दीदी ले लीजिए, क्योंकि उसको टारगेट है इतने लोगों के बीच लोन बांटना है। लोन तो दे देता है वो, उनको समझाता भी नहीं है, न ही ब्याज के बारे में समझाता है। उनको कहता है